सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब अच्छे हो गए। एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना। अगर सब कुछ क्लियर है देन वी मूव ऑन टू आवर सेशन। आज का सेशन आपके लिए आप कह सकते हो थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि देखो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जहाँ पे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेक्सटाइल फिनिशेस कवर करने वाले हैं, डाइंग कवर करने वाले हैं, प्रिंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत पेशेंस के साथ में आज हम अपनी स्टडी करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं, आप टेक्सटाइल का पार्ट तो आप ये मानिए कि जो आपकी थर्ड यूनिट है ये आपकी एक तरीके से पूरी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो इसीलिए आज ये यूनिट आप लोगों के लिए। ओके, गुड इवनिंग नूतन जी, कैसे हो आप? चलो ठीक है, तो पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। आप फिल अ फॉर्म ऐप के साथ में जुड़ सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप है। आप फिल अ फॉर्म ऐप को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सारी की सारी अपडेट्स दी जाती हैं। ठीक है, जहाँ आपको पेपर 1 और 2 की प्रिपरेशन कराई जाती है विद दी वेरी मिनिमम कॉस्ट, एंड यू कैन डाउनलोड इट विद दी फ्रॉम प्ले स्टोर। ओके, यहाँ आपको पेपर 1 और 2 की प्रिपरेशन कराई जाती है, नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, पीवाईक्यू विद आंसर्स भी एंड प्लस 1000 मॉक टेस्ट। यहाँ अब 100 की जगह कितना 1000 आपका कर दिया गया है, 1000 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड टू गेट, ये नहीं है, कोड इज माथुर 10। ओके, सो टेक्सटाइल फिनिशेज होता क्या है, नाम ही पहली बार सुन रहे होगे है ना, कि मैम क्या ले आई, ये टेक्सटाइल इतनी टफ क्यों है, क्यों इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, ऐसा ही लग रहा होगा ना। तो डोंट वरी, देखो हम लोगों ने अभी तक क्या कवर कर लिया, हम लोगों ने यार्न पढ़ लिए कि हमारा धागा किस तरीके से बनता है। ठीक है, हमारे फाइबर्स क्या होते हैं, यानी कि हमारे तंतु क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की बुनाई कौन कौन सी होती है, हमने वो भी कवर कर लिया। ठीक है, बुनाई के बाद में अगर हम बात करें निटिंग की, वीविंग कर लिया, निटिंग कर लिया, नॉन वूवन फैब्रिक क्या कर लिया, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली है कि ये होती क्या क्या है। अब इसके बाद में जब हमारा कपड़ा हमारे पास बनकर तैयार हो गया है, ठीक है, फाइबर है, फाइबर को हमने किस में कन्वर्ट किया, हमने यार्न में कन्वर्ट किया। किसमें? फाइबर कन्वर्ट्स इनटू यार्न, एंड यार्न कन्वर्ट्स इनटू फैब्रिक। यही तो हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा था। जो यहाँ पे फाइबर और यार्न के बीच में होती है वो स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग के द्वारा धागा बुना जाता है। ठीक है, ट्विस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा कपड़ा बनकर तैयार हो गया, लेकिन क्या आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास में जो कपड़ा आता है, यानी कि जो आपके पास फैब्रिक आते हैं, गारमेंट बनकर जो आते हैं, क्या वो ऐसी कंडीशन में होते हैं जिनको आप यूज ना कर पाओ? नो, वो ऐसी कंडीशन में होते हैं जिनको आप इजीली यूज कर पाओ, डिफरेंट डिफरेंट। तभी तो आप कहते हो ना कि नहीं हमें जॉर्जेट का कपड़ा चाहिए, हमें जॉर्जेट की ड्रेस चाहिए, नहीं हमें तो कॉटन की ड्रेस चाहिए। अगर सपोज करो विंटर सीजन है तो आप लोग क्या कहते हो, हमें वूलन कपड़ा चाहिए। तो ये जो आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके फैब्रिक जो आते हैं, गारमेंट्स जो आते हैं, वहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स की फिनिशिंग करी जाती है। आप सपोज करो आप कोई पेंटिंग बना रहे हो, ठीक है, तो पेंटिंग बनाने के लिए क्या है, आप पूरी पेंटिंग में कलर कर देते हो, इन दी एंड आप क्या करते हो, देखते हो कहीं पर कुछ दाग वगैरह तो नहीं लग गया, तो उसको इरेजर से साफ कर देते हो, है ना। वहीं आउटलाइनिंग कर देते हो ब्लैक पेन से, जिससे कि क्या है, आपकी जो पेंटिंग है वो थोड़ी इनहेंस हो जाए। इन द सेम वे टेक्सटाइल फिनिशिंग भी वही करती है, आपके कपड़े को इनहेंस करने का काम करती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फिनिशिंग इंक्लूड्स अ सिंगल प्रोसेस or a series of process which helps to maintain or increase the value of the textile material। यानी कि आपका जो भी मटेरियल यूज किया गया है, आपके कपड़ा बनाने में जो भी मटेरियल यूज किया गया है, उसमें क्या किया जाता है, वो थोड़ा सा मेंटेनेंस उसकी इंक्रीज हो जाए, रख रखाव थोड़ा और बढ़ जाए उसका, और थोड़ा और सुंदर हो जाए, ये करने के लिए फिनिशिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, फिनिशिंग इंक्लूड ये क्या है, सिंगल प्रोसेस है, ये एक ही प्रक्रिया होती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी यूज किए जाते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, जब आप फिनिशिंग यूज करते हैं अपने कपड़े पे, तो क्या है, एफिशिएंट, यानी कि बहुत अच्छा कपड़ा हो जाता है, एकदम साफ सुथरा सा, देखने में अच्छा लगता है, कहने का मतलब ये है पूरा। ठीक है,
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिशिंग ऑपरेशन लाइक मेकिंग द फैब्रिक, यानी कि अगर हम फिनिशिंग की बात करें तो वो डिफरेंट टाइप्स की फिनिशिंग होती है। फिनिशिंग यानी कि एक तरीके से आप समझ लो कि एक फाइनल प्रोसेस। ओके, हमारे गारमेंट बनने के बाद में जो फाइनल प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड फिनिशिंग। उसमें क्या होता है, जब हम फिनिशिंग करते हैं तो हमारा जो फैब्रिक है वो क्या है, सॉफ्ट हो जाता है ना, स्टिफ नहीं रहती है, रिंकल रेजिस्ट हो जाता है, रिंकल नहीं रहती है उसमें, रहता है फ्लेम रेजिस्ट, रिटार्डेंट हो जाता है, यानी कि जो भी आपके फ्लेम वाले जितने भी आपके फैब्रिक हैं उनको अलग तरीके से बनाया जाता है, वाटर प्रूफ बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका मैं अम्ब्रेला का एग्जांपल लूँ या फिर आपके क्या है रेन कोट का एग्जांपल लूँ, तो उनको वाटर प्रूफ बनाया जाता है। वाटर प्रूफ बनाने के लिए फैब्रिक तो सेम लिया जाता है, ठीक है, सेम इन द सेंस सिंथेटिक फाइबर लिया जाता है, लेकिन उस पे जब फिनिशिंग की जाती है वो इस तरीके से फिनिशिंग की जाती है कि उसके अंदर पानी ना जाए, आपको पानी से वो बचा सके, ठीक है। एंटी स्टैटिक होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, यानी कि हो सकता है कि कोई कपड़ा इन सब का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि उसमें सॉफ्टनेस भी हो, रिंकल रेजिस्ट भी ना हो, फ्लेम रिटार्डेंट भी हो, ठीक है, ये सारी क्वालिटीज आपके फिनिशिंग में पाई जाती हैं। ओवरऑल अगर हम बात समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका कपड़ा बनकर तो तैयार हो गया है, लेकिन उसको किसी एक मेन पर्पस के बनाने के लिए उसमें एक लास्ट स्टेप किया जाता है जो कि हमारा फिनिशेस कहलाता है। डन। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो वही यहाँ पे हिंदी वाले भी देख ले कि परिष्करण में एक एकल प्रक्रिया या प्रक्रिया की एक श्रृंखला शामिल होती है जो कि क्या करती है, कपड़े में जो भी हम लोगों ने सामग्री यूज की है उसका मूल्य बनाए रखती है, और वो तो बनाए रखती है साथ ही साथ क्या है, बढ़ा भी देती है उसके मूल्य को, है ना। जिसमें क्या है, कपड़े को नरम बनाया जाता है ना। कठोर, अगर सपोज करो कोई कपड़ा है उसको कठोर ही उसकी क्या है प्रॉपर्टी है, कठोर बने रहना ही उस कपड़े की प्रॉपर्टी है, तो उसको उस तरीके से बनाया जाएगा। झुर्री प्रतिरोधक, ठीक है, जैसे सिल्क का कपड़ा ले उसमें क्या है, सिलवटें नहीं पड़ती हैं, तो उसको उस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। लौ रोधी यानी कि आपके फायर एग्जीक्यूट होते हैं वहां पर इस तरीके के कपड़े यूज किए जाते हैं जिससे कि क्या है, वो अगर किसी का बचाव करने जाए तो वो खुद ही ना जल जाए भाई, है ना, तो खुद ही जल जाएंगे तो दूसरों को क्या ही बचाएंगे, है ना। तो ये दीज आर दी फिनिशेस। यहाँ देख लेते हैं कि हमारी फिनिशेस को कैटेगराइज कर दिया गया है। कैटेगराइज इन द सेंस उनके डिफरेंट डिफरेंट कार्यों के आधार पर उनको विभिन्न विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब वो कौन कौन से भाग हैं भाई, वो देख लेते हैं। फिनिशेस जैसे कि बेस्ड ऑन फंक्शन, अगर उनके कार्य के आधार पर देखें तो उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, एक तो होती है एस्थेटिक यानी कि बेसिक जो साधारण है, साधारण आपकी क्या है घर पे आप कर सकते हो, या फिर कहने का मतलब जिसको कोई भी साधारण तरीके से किया जाए वो आपकी एस्थेटिक या फिर बेसिक, यानी कि जो एक आपके थोड़ा सुंदर बना दे आपके कपड़े को। देन एक होती है आपकी फंक्शनल यानी कि स्पेशल ओकेजन के लिए की जाती है, जो साधारण प्रक्रिया से नहीं होती है। कुछ एक स्पेसिफिक एक ओकेजन होगा या फिर स्पेशलिटी होगी उसकी आपके कपड़े की, जहाँ पे क्या है आपकी फिनिशेस की जाएगी। अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो क्या है वहाँ पे क्या है स्टार्चिंग के थ्रू, स्टार्चिंग किसके थ्रू की जाती है, आपकी कैलेंडरिंग, ठीक है। अगर कोई फंक्शन की बात करें, स्पेशल की बात करें तो वहाँ पे क्या है वाटर प्रूफ करी जाती है, यानी कि पानी ना जाए, ठीक है, और एक क्रीज रेजिस्टेंट यानी कि आपकी सिल्वर टैन ना पड़े, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि इनके बारे में ये मेनली होते क्या है। अब क्योंकि देखो कार्य के आधार पर इनको विभाजित किया गया है, तो कार्य के आधार पे क्या है, अगर हम वाटर प्रूफ की क्रीज रेजिस्टेंस की बात करें तो ये क्या है, काम ही तो करती है। वाटर प्रूफ क्या है, हम कहीं सपोज करो मार्केट में जा रहे हैं, अभी तो वैसे भी आई गेस सबके यहाँ ही बारिश हो रही होगी, तो क्या है आप अम्ब्रेला लेके जाते हो, अम्ब्रेला का काम क्या है, आपको बारिश से बचाना, पानी से बचाना, इसीलिए तो आप अम्ब्रेला का यूज करते हो। तो यहाँ पे क्या है, काम वाले जो काम के बेसिस पे इसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि ये चीजें हैं आपकी काम आने वाले हैं, यानी कि एक व्यक्ति की जो भी दैनिक कार्य है उनको सरल कर देगी। ओके। एस्थेटिक फिनिशेस की अगर हम लोग बात करें, देखो हिंदी में सौंदर्य संबंधी फिनिश, इसमें क्या होता है कि कपड़ों में क्या करते हैं कि एक ऑल्टर अपीयरेंस देते हैं, जो कि क्या है, एक तरीके से आपका एक बहुत ही पतला फैब्रिक होता है जहाँ पे क्या है स्टार्च लगाया जाता है, जो कि जो आपके पतले कपड़े का थोड़ा सा वजन भी बढ़ा देता है और उसमें शाइन ले आता है।
ठीक है। एस्थेटिक फिनिशेस क्या होती है, जहाँ पे आपका एक जो कोई पतला सा कपड़ा है उसमें स्टार्च के माध्यम से क्या किया जाता है, उस कपड़े के वजन को हल्का सा बढ़ा दिया जाता है और साथ ही साथ उसमें शाइनिंग भी आ जाती है। ठीक है। कैलेंडरिंग की अगर हम लोग बात करें तो कैलेंडरिंग क्या होती है, ये नीट लुक देती है, एकदम साफ सुथरा सा लुक देती है। अगर कोई डल ग्रे कलर होगा ना, ग्रेइश कलर का आपका कोई फैब्रिक होगा, तो उसमें ब्लीचिंग करी जाती है। ब्लीचिंग की हेल्प से क्या है, आपका जो कपड़ा है वो व्हाइट कलर का हो जाता है। अगर हम लोग बात करें तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो स्पेशली किसके लिए बने हैं, व्हाइट क्लॉथ के लिए बने हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि व्हाइट क्लॉथ जो आपका होता है उस पे सपोज करो भाई आपकी क्या है, चाय गिर गई और चाय का दाग आपका नहीं जा रहा है। उसमें क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें चाय पत्ती इंक्लूडेड है ना। तो अब वो दाग हटाने के लिए क्या करेंगे, कुछ लोग तो ब्लीच का यूज़ कर लेंगे, लेकिन ब्लीच कितना यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, क्योंकि आप ज़्यादा ब्लीच यूज़ करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कपड़ा खराब भी हो सकता है। कुछ मार्केट में आपके ऐसे भी सॉल्वेंट अवेलेबल हैं जिनको यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक रेन आला करके आता है, आला आप लोगों ने नाम सुना होगा, आला करके आता है जो स्पेशली किसके लिए, व्हाइट क्लॉथ्स के लिए बना हुआ है। ठीक है। तो क्या है, ये हैं आपके एस्थेटिक वाले सारे। अगर फंक्शनल की बात करें तो फंक्शनल क्या है, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस प्रॉपर्टीज ऑफ अ फैब्रिक एज पर द एंड यूजर। यानी कि वही बात कही गई है यहाँ पे। क्या कहा गया है कि फंक्शनल फिनिशिंग हमारी इसीलिए की जाती है, जो एंड यूजर्स होते हैं ना, एंड यूजर्स कल ही बताया था, जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, उनके वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। जैसे कि वाटरप्रूफ फिनिश की जाती है। वाटरप्रूफ फिनिश में क्या है कि आपके कपड़े को वाटर रेपेलेंट बनाया जाता है, यानी कि उसमें अगर आप उस कपड़े को पानी में भी यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ भी हार्म नहीं होगा, पानी अंदर नहीं जाएगा। जैसे कि अम्ब्रेला हो गया, टर्बुलेंस हो गया। ठीक है। क्रीज रेजिस्टेंस की बात करें, यानी कि आपकी सिलवट प्रतिरोधक। इसमें क्या है, कॉटन और वूल फैब्रिक को रिंकल रेजिस्ट बनाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे आप लोगों ने कॉटन के फैब्रिक ऐसे देखे होंगे, उसमें क्या है, बुकरम का यूज कर दिया जाता है कई जगह। कईयों जगह स्टार्च का यूज कर दिया जाता है, जिससे क्या है, आपके कपड़े में थोड़ा कड़ापन आ जाता है और प्रेस करने के बाद एकदम वो सीधा बना रहता है। ठीक है। क्रीज किससे, एक आपकी सैलेंडरिंग मशीन होती है जहाँ पे रॉड लगी होती है, उन रॉड के बीच में से आपके कपड़े को निकाला जाता है, जिससे कि क्या है, आपके कपड़े की गुणवत्ता बनी रहे और वो क्रीज रेजिस्ट हो जाए। ठीक है। ये भी अभी आगे देखेंगे हम लोग क्या है। फायर प्रूफ फिनिशेस की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, जलने से बचाती हैं। जो मैं बता रही थी आपको, फायर एग्जीक्यूटर्स जो होते हैं उनके लिए इस तरीके के कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है। यानी कि क्या है, सौंदर्य संबंधी कपड़ों को क्या है, कपड़ों की उपस्थिति या फिर हाथ से, यानी कि अगर आप इनको हाथ से टच करोगे ना तो आपको एक अलग सा ही फील होगा। जैसे कि पतले कपड़े को अगर आपको उसका वजन बढ़ाना है, चमक बढ़ाने के लिए क्या है, आप स्टार्च का यूज कर सकते हो। किसका, स्टार्च का आप यूज कर सकते हो, है ना। कैलेंडरिंग की बात करें तो क्या है, ये साफ सुथरा लुक देता है एकदम। कहते हैं ना, कई बार क्या कह देते हैं, अरे आज तो नहा धो के आया है, लग रहा है बड़े साफ सुथरे लग रहे हो, वो वाली कंडीशन हो जाती है। तो कपड़े को एकदम साफ सुथरा कर देते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दाग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, एकदम चमकदार वो कपड़ा निकल कर आएगा। एकदम वाइट कपड़ा होगा, अगर ग्रेइश होगा तो ग्रेइश से क्या है, वाइट कपड़ा हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है। अगर हम लोग फिनिशेस की बात करें तो फिनिशेस में क्या है, ये एप्लीकेशन के बेस पे, यानी कि क्या है, उनको उपयोगिता के आधार पे इनको अप्लाई किया जाता है। ठीक है। जो किस तरीके से वो फिनिशेस क्या हो गई कि आप उनको फंक्शन के बेसिस पे कर रहे थे, लेकिन इनको क्या है, अप्लाई किया जाता है, ये आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो उसमें क्या आ जाएंगी, एक आ जाएगी आपकी केमिकल जिसको वेट फिनिशेस भी कहा जाता है, और एक आ जाएगी आपकी मैकेनिकल जिसको आपकी ड्राई फिनिशेस भी कहा जाता है। ठीक है। अगर हम लोग केमिकल की बात करें तो उसमें आप क्या आ जाएंगे, फायर प्रूफ और मर्ज मर्जराइजेशन। ठीक है। वहीं अगर हम मैकेनिकल की बात करें, यानी कि ड्राई फिनिशेस की बात करें, तो उसमें आ जाएगी आपकी नैपिंग या कलैंडरिंग। अब देख लेते हैं ये होते क्या हैं। एक होती है आपकी किसके बेस पे, डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे, यानी कि
कितनी देर तक वो फिनिशेस आपकी बनी रहेगी, एक होती है उसके बेसिस पे। तो वो उसमें 4 होती हैं, कितने प्रकार के? 4 होती हैं। अगर हम फंक्शन के एप्लीकेशन के बेस पे देखें, दीज आर 2 एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इट इज ऑल्सो 2। ओके, देखो क्या होता है अगर 4 देखें तो एक होती है परमानेंट, जो कि आपकी एक परमानेंट होती है, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। आपने एक बार कर दी है और जब तक आप उसको यूज करोगे तब तक उसमें वो फिनिश बनी रहेगी। वो होती है आपकी परमानेंट फिनिशेस। ड्यूरेबल होती है, यानी कि क्या है, चल जाएगी, ठीक है, थोड़े टाइम तक चल जाएगी, परमानेंट नहीं होती है ये। जब तक यूज कर रहे हो तब तक थोड़े टाइम तक हो सकता है चलेगी, उसके बाद में शायद वो फिनिश खत्म हो जाए। सेमी ड्यूरेबल क्या होती है, यानी कि ब्लीचिंग आपने एक बार उसको यूज किया, यूज करने के बाद में क्या है, हो सकता है 1-2 बार यूज करने के बाद में वो फिनिश आपकी ना रहे, ठीक है। टेम्परेरी क्या है, सिर्फ टेम्परेरी बेस पे कर दिया, जैसे कि सब आप लोग कहते हो ना, क्या करते हो, अर्जेंट आपको किसी फंक्शन में जाना है, सपोज करो आपके जूते नहीं मिल रहे हैं या फिर आपके सॉक्स नहीं मिल रहे हैं, तो क्या है, आप अरेंजमेंट करते हो दूसरे का, तो वो क्या है, टेम्परेरी बेसिस पे होता है। उसी तरीके से क्या है, टेम्परेरी बेसिस पे क्या है, फिनिशेस की जाती है, जो क्या है, सिर्फ आपका काम चला देगी, परमानेंट नहीं होगी, लेकिन आपका हाँ थोड़ी देर के लिए आपका काम चला सकती है, उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है कि ये पूरे 1 दिन तक रहेगी या फिर क्या है 2 दिन तक रहेगी। हो सकता है कुछ घंटे बाद वो फिनिशेस आपकी खत्म हो जाए। तो ये डिफरेंस होता है। अगर परमानेंट की बात करें तो परमानेंट फायर प्रूफ जितनी भी आपकी फिनिशेस होती है वो परमानेंट की जाती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एक बार कपड़ा पहन लिया, वो कपड़ा पहनने के बाद में क्या है, आप ऐसी जगह गए जहाँ पे आग जली हुई है, वहां गए, उसके बाद में वो क्या है, कपड़ा खराब हो गया, नो, इट्स नॉट हैपन। परमानेंट फिनिशेस में क्या होता है, आप उसको कितनी भी बार यूज करो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इट्स कॉल्ड परमानेंट। ओके, ड्यूरेबल क्या होती है, रिंकल रेजिस्ट होती है, जब तक आपने उसको क्या है, प्रेस करके पहना, उसकी सिलवटें हट जाएंगी, लेकिन फिर से अगर आपने उसको धो दिया, ठीक है, तो क्या है, आपको फिर से उसकी प्रेस करनी पड़ेगी, वो होती है रिंकल रेजिस्ट, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल क्या होती है, कुछ टाइम के लिए आपकी चल जाएगी, है ना, वो होती है आपकी सेमी ड्यूरेबल। जैसे कि ब्लीचिंग हम लोग कर देते हैं ना, व्हाइट कपड़ों पे ब्लीचिंग कर देते हैं ना, जब तक आप उसको यूज कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप किसी बहुत ही ज्यादा गंदी जगह पर पहुंच गए या फिर जब तक उस पर कुछ गिर गया जिससे क्या है दाग धब्बा आ गया, तब क्या है वो एकदम हट जाएगी, आपको फिर से ब्लीचिंग करनी पड़ेगी। टेम्परेरी सिर्फ वही मैंने बताया था, टेम्परेरी क्या है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए रहेगी, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगी बस। एक तरीके से आप इसको जुगाड़ समझ लो, जुगाड़ करने के लिए, ठीक है। और अपने इंडिया में तो वैसे भी बड़ी जुगाड़ चलती है, हर चीज की भाई इलाज है सबके पास में, ठीक है। अगर हम लोग देखें मर्सराइजेशन क्या होता है, मर्सराइजेशन होता है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनिशेस है, जो किसके लिए की जाती है, आपके कॉटन के कपड़ों के लिए की जाती है, ठीक है। कॉटन क्या है, डल और रफ फाइबर होता है, जिसमें क्या है, रिंकल इजीली पड़ जाते हैं। मैंने भी बताया था ना, रिंकल के जो कॉटन का कपड़ा होता है उसमें आपकी सिलवटें बहुत जल्दी पड़ती हैं, है ना, जब तक उसमें, तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसको कोल्ड कंसंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर डाला जाता है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लश्यर और एब्जॉर्बेंट हो जाता है, ठीक है, जिससे कि क्या है, ये ड्यूरेबल फिनिश हो जाती है। अगर आप कॉटन के कपड़े को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालोगे तो उससे उसमें हल्का सा कड़ापन आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, थोड़ी चमक आ जाएगी उसमें और एब्जॉर्बेंट उसका बढ़ जाएगा। तो इससे क्या है, उसकी जो फिनिशेस है, यानी कि आपकी जो सिलवट है आपकी 1 घंटे में पड़ रही थी वो इतनी जल्दी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये क्या है, ये टिकाऊ फिनिश होती है, ड्यूरेबल फिनिश होती है, ठीक है। कैलेंडरिंग की अगर हम लोग बात करें तो कैलेंडरिंग में क्या होता है, ये आपका मैकेनिकल ऑपरेशन है, मैकेनिकल ऑपरेशन इन द सेंस ये आपकी मशीनों के द्वारा की जाती है। इसमें क्या है, फैब्रिक को क्या है, पास किया जाता है किससे, 2 या 2 से ज़्यादा आपके रोटेटिंग रोलर्स होते हैं, इस तरीके से आपके रोलर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ के बीच में से आपके क्या है, कपड़े को गुजारा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये किस पे बेस करती है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। जैसा आपका टेम्परेचर और प्रेशर होगा उसी हिसाब से आपके रोलर्स काम करेंगे
उसी से पता चलता है कि आपका जो कपड़ा है फ्लैट और स्मूथ निकल के आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। अगर कैलेंडर यानी कि जो आपकी प्लेट्स हैं, रोलर्स वाली प्लेट्स हैं कैलेंडर की, आप लोगों ने देखा होगा शायद इस तरीके से, ये ऐसे होता है, ये इस तरीके से है ना, यहाँ से कपड़ा ऐसे निकल के जाता है। तो क्या है कि अगर आपकी कैलेंडर भी गर्म नहीं होगा, नहीं सॉरी, अगर ये आपका कैलेंडर गर्म होगा तो उससे क्या है, आपका एक लस्टर सरफेस निकल कर आ जाएगा। लस्टर यानी कि क्या है, एक बड़ा बेहतरीन सा, आपको देखकर एक चमक वाली वैसी फीलिंग आएगी, है ना। इससे क्या हो जाता है कि फैब्रिक की थिकनेस कम हो जाती है। अगर कोई मोटा कपड़ा होगा तो क्या है, वो पतला हो जाएगा, यार्न स्लिपेज हो जाते हैं, यानी फ्लैट हो जाते हैं, एयर परमेबिलिटी हो जाती है। किससे? थ्रेड के बंद होने से, यानी कि क्या है, आपके जो कपड़ा है उसमें ज़्यादा एयर नहीं जाती है। ठीक है, हिंदी में भी देख लो, क्या है, ये यांत्रिक संक्रिया है जिसमें क्या है, कपड़े को 2 या 2 से अधिक घूर्णन रोलर के बीच से गुजारा जाता है। ठीक है, यानी कि दबाया जाता है एक तरीके से। रोलर्स के तापमान और दबाव को नियंत्रण किया जाता है, जिससे कि क्या है, आपकी चिकनी एकदम सपाट कपड़े का उत्पादन हो। यानी कि आप कपड़े को, आप लोगों ने देखा होगा कभी कॉटन के कपड़े को अगर पानी डाल के प्रेस की हो ना आप लोगों ने, तो आप देखना कि जब प्रेस करके उसको फोल्ड करते हैं ना, तो एकदम एकदम स्लिपरी सा हो जाता है, वो एकदम चिकना चिकना सा हो जाता है, टच करने में बड़ा अच्छा सा लगता है वो, है ना। तो वही प्रोसेस होता है आपका कैलेंडरिंग में भी। ठीक है, एक तरीके से प्रेसिंग होती है। जब कैलेंडरिंग की जाती है ना, तो क्या है, गर्म होता है तो क्या है, चमकदार आपकी सतह पैदा हो जाती है, जो अभी वही बात कर रहे थे हम लोग, क्या है, लश्यर आपकी सरफेस हो जाती है। इसमें क्या है, धागे को बंद करके कपड़े की मोटाई, धागे फिसलन और वायु पारगम्यता को कम करता है, यानी कि क्या है, आपकी ज्यादा एयर कपड़े में एब्सॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं नैपिंग। नैपिंग किसका है भाई? ये तो अभी तक थे केमिकल का, ये आ जाएगा आपका मैकेनिकल का। ओके, नैपिंग में क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इन विच अ हेयरी सरफेस इज अचीव्ड बाय पासिंग अ फैब्रिक अंडर रोलर हैविंग फाइन स्टील वायर्स विद स्मॉल हुक्स ऑन द एंड। यानी कि आपके नैपिंग्स में क्या होता है कि आपके फाइन स्टील वायर्स होते हैं, यानी कि बहुत पतले पतले आपके स्टील के वायर्स होंगे, जिसमें बहुत छोटे छोटे क्या है, हुक्स लगे होंगे उनके एंड्स पे। ठीक है, ये हुक्स क्या करते हैं, आपकी जो फैब्रिक की जो सरफेस होती है उसको पुल अप कर लेते हैं, यानी कि एंड से आपका जो फैब्रिक है उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, सॉफ्ट फैब्रिक प्रोड्यूस होता है और एयर ट्रैप हो जाती है, और वार्मथ यानी कि कपड़े की जो गर्माहट है वो बनी रहती है। ठीक है, ये किस में यूज करी जाती है, यानी कि आप लोगों ने ब्लैंकेट देखे होंगे ना, ब्लैंकेट आपके बहुत हल्के होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, ब्लैंकेट बहुत हल्के होते हैं लेकिन वो गर्माहट बहुत देते हैं। जो आप यूज करते हो मोस्टली एसी के टाइम, जब एसी चलता है तो एकदम पतले वाले जो ब्लैंकेट यूज किए जाते हैं ना, वो स्लीप वेयर। ठीक है, विंटर क्लॉथिंग, वही अभी वार्म ऑफ द क्लॉथ पढ़ रहे थे हम, तो क्या है, ये एक तरीके से वूलन क्लॉथ पे की जाती है। किस पे? वूलन क्लॉथ पे की जाती है। यहाँ पे बहुत पतली पतली फाइन स्टील होती हैं, अगर बड़ी बड़ी होंगी तो क्या है, आपका वूलन खराब हो सकता है। डन। ठीक है, ये हिंदी वाले देखना, हुक फाइबर सिरों को खींचने वाले कपड़े की सतह को खरोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आमतौर पे क्या है, कंबल स्लीव वेयर सर्दियों के कपड़ों में यूज की जाती है, क्या, आपकी नैपिंग। याद रखना, नैपिंग यानी कि भाई सर्दियों में बड़ी अच्छी नींद आती है, मन नहीं करता रजाई से निकलने का, तो समझ जाना नैपिंग आपकी वूलन कपड़ों पे की जाती है। ठीक है, अब आ जाओ भाई डाइंग। डाइंग यानी कि रंगाई होती क्या, किस किसने रंगाई करी है, एक बार जरा मुझे बताओ, किस किसने आपकी डाइंग करी है, बताओ जरा। कॉलेज में की होगी, घर पे भी की होगी भाई कई बार। मैंने तो अपने दुपट्टे बहुत कलर किए हैं, मैंने बहुत डाई करी है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। कुछ चने बांध के, हमने प्रैक्टिकल में की थी, कुछ चने बांध के, कहीं कहीं कोई सिक्का बांध कर, इस तरीके से डाइंग की गई है। डाइंग में क्या होता है कि आपका कपड़ा लिया जाता है और जितने एरिया पे आपको कलर करना है उतना खुला छोड़ दिया जाता है, और जितने एरिया पे आपको कलर नहीं चाहिए उस एरिया को बांध दिया जाता है। तो वो क्या होती है, आपकी डाइंग होती है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है डाइंग। डाइंग एंड प्रिंटिंग आर प्रोसेस
employed in the conversion of raw textile fibers into finished goods। यानी कि एक तरीके से क्या है, जो आपकी रंगाई और प्रिंटिंग और रंगाई में अभी हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि होता क्या है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ देख लेते हैं कि डाइंग क्या होती है। डाइंग में क्या होता है कि जो आपके डाइंग और प्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या किया जाता है, जो आपका रॉ टेक्सटाइल फाइबर होता है ना, ये उस दौरान भी की जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब है, जब आपका तंतु होता है ना, तंतु से आपका जो क्या है, फाइबर से आपका यार्न बनता है, तो आपके यार्न के टाइम पे भी क्या है, आपकी डाइंग की जाती है। आप लोगों ने देखे होंगे ना, कई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की आपको मार्केट में रील्स अवेलेबल होती है ना। धागे क्या है, आपको अलग अलग कलर के धागे मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग कलर के धागे किस वजह से होते हैं, ये होते हैं डाई की वजह से। किसकी वजह से, डाई की वजह से, ठीक है। अब डेफिनेशन देख लो इसकी। इट इज डिफाइंड एज अ कंपाउंड विच कंटेनिंग क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स कॉल्ड डाई। यानी कि क्या है, जहाँ पे ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जहाँ पे क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम क्या है, ग्रुप पाया जाता है, वो आपकी डाई कहलाती है। अब ये होते क्या है, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम होते क्या है ये, तो देखो। क्रोमोफोर क्या होते हैं, ये ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आपके कलर के लिए, ठीक है। किसके लिए, आपको कलर प्रदान करता है क्रोमोफोर। आप लोगों ने देखा होगा क्रोमा, जब हम कलर वाला पार्ट करेंगे ना, तो उसमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होते हैं। क्रोम, यू, टिंट, शेड्स, दीज आर दी कलर्स, ठीक है। ये हम अपनी कलर वाली क्लास में करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, आपके क्रोमोफोर कलर होता है, जो आपके लिए एक ग्रुप होता है जो आपके कपड़े को कलर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वहीं पे ऑक्सोक्रोम ग्रुप ऐसा होता है जो कि क्या है, आपके फाइबर के साथ में रिएक्शन करता है। रिएक्शन इन द सेंस कि आपके फाइबर्स में जाके मिल जाता है वो, और जो कलर आप लोगों ने किया है वो कलर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि क्रोमोफोर तो क्या है, एक कलर है ही है, लेकिन ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं कि जो आपके फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, उन पे जब हम कलर डालते हैं तो वो कलर एक समान रहे, वो हमें कलर दिखे भी, तो वो काम किसका होता है, आपके ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स का होता है, ठीक है। एक तरीके से अगर हम देखें, एग्जांपल देखें कि आप पानी गर्म किया, पानी में आपने चाय पत्ती डाली, तो चाय पत्ती तो क्या है, आपकी कलर हो गई, ठीक है। लेकिन ये क्या है, वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या है, आपका ब्राउन कलर क्रिएट करती है हल्का सा, तो वो आपकी हो गई ऑक्सोक्रोम, ठीक है। ऐसे क्लियर रहेगा ना। और चाय पत्ती से भी क्या है, आपका कलर किया जाता है, डाई करी जाती है, याद रखना। अभी देखेंगे कौन कौन सी होती है। मोर्डेंट यानी कि रंग बंधक क्या होते हैं ये भाई। मोर्डेंट और डाई फिक्स एक्टिव्स इज सब्सटेंस यूज्ड टू सेट डाइस ऑन फैब्रिक। सिंपल है, जो भी हमने कलर अपने फैब्रिक पे किया है वो बना रहे, उसको चाहे कितनी भी टाइम हम लोग उसको वॉश ऑफ कर लें, लेकिन उसका कलर ना जाए, उसके लिए हम एक मॉडरेंट का यूज करते हैं, जो कि क्या है, हमारा रंग बंधक होता है, ठीक है। ये क्या है, it does this by forming a coordination complex with the dye which then attach to the fibers यानी कि फैब्रिक्स। सिंपल है, वही जो अभी बता रही थी कि आपका जो हम लोग अभी क्या करते हैं कि हमारा जो रंग है वो पक्का हो जाए कपड़े में, उसके लिए क्या है, हम नमक का यूज कर लेते हैं, है ना। गर्म पानी में नमक डाल देते हैं, जिससे कि क्या है, हमारा रंग है वो पक्का हो जाए। जब हम कपड़े को रंग करने के बाद में धुलें तो उससे रंग ना निकले। तो उसी तरीके से जो कि क्या होता है, रंग बंधक होते हैं जो हमारे कलर को पक्का करने का काम करते हैं। सिंपल सा इतना था, ठीक है। अब टाइप्स पढ़ लेते हैं कि हमारे रंगों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स हमारे, देखो, डाइस को आपके कई भागों में विभाजित किया गया है। किसके बेस पे, ह्यू प्रोड्यूस करने के। ह्यू क्या है, आपका कलर होता है, जो आपकी प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, उसके बेस पे। केमिकल क्लासेस के बेस पे। मेथड ऑफ एप्लीकेशन यानी कि किस तरीके से उसको यूज किया जा रहा है, उसके आधार पे भी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ फाइबर, यानी कि आप किस फाइबर पे इसको अप्लाई कर रहे हो, उसके बेस पे भी इसको कैटेगराइज किया जाता है। यानी कि we can classify dyes into 4 types, which is hue produce, chemical class, method of application, and third one is type of fibers.
यानी कि आप किस तरीके का तंतु का प्रयोग कर रहे हो उसके आधार पे भी क्या है आपका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि आपका कौन सा तंतु यूज होगा। ठीक है, चलो इसमें क्या है देखो, उत्पादित रंग के आधार पे, रासायनिक वर्ग, आवेदन की विधि यानी कि आप किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो रंग को, और फाइबर के प्रकार यानी कि कौन सा आप तंतु यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे। ठीक है, दो एक देख लेते हैं नेचुरल डाइज। नेचुरल डाइज क्या होती हैं, सिंपल आप इस तरीके से इसको कनेक्ट करो कि नेचुरल डाइज यानी कि जो आपके नेचर में जो उपस्थित हैं वो आपकी नेचुरल डाइज की कैटेगरीज में आ जाएंगी, जैसे कि प्लांट्स, मिनरल्स। नेचुरल डाइज में अगर हम एग्जांपल देखें तो प्लांट सोर्स होते हैं जैसे कि रूट्स, बार्क्स, लीव्स, बेरीज एक्सेट्रा। ठीक है, अभी मैं चाय पत्ती भी बता रही थी, वो भी आपकी प्लांट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, देयर आर इको फ्रेंडली एंड यील्ड टू एक्सीलेंस वॉश एंड लाइट फास्टनेस। सिंपल क्या है ये जो हमारी नेचुरल डाइज होती हैं ये क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होती हैं, इन्वायरमेंट से इनको किसी भी प्रकार का कोई हार्म नहीं होता है, खतरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनसे किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं निकलता है। जब केमिकल ही निकलेगा तो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा। आप लोगों ने देखा होगा हल्दी का यूज कर लेते हैं अपने कलर को, अपने कपड़े को रंग करने के लिए, है ना, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, आपकी नेचुरल डाइज की कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हमारा एक प्लांट सोर्स है ना, रूट से जो हमें अवेलेबल होती है। ठीक है, तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ क्या, नेचुरल डाइज। बाक्स यानी कि जो आपकी क्या है छाल जो होती है, कई बार छाल को निकाल कर क्या है उसको पीस के पानी में मिक्स करके क्या है यूज किया जाता है। ठीक है, पत्तियों से, पत्तियां क्या है, पत्तियां आपकी ले ली डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज की आपकी पत्तियां ले ली, उसमें से क्या ग्रीन कलर निकाल लिया। ग्रीन कलर क्या है, आपको जिस भी कलर का ग्रीन कलर, जिस भी कपड़े पे आपको ग्रीन कलर चाहिए वहां पे क्या उसमें डिप कर दिया जाता है और रंग निकल आता है जामुनी कलर, यानी कि जामुन से भी आपका क्या है रंग किया जाता है जिससे एकदम जामुनी सा कलर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पहले ये जो आपके केमिकल वाले जो कलर्स आप मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये कहाँ से, कहीं ना कहीं आपके नेचुरल प्रोडक्ट से ही बने होते हैं। पहले के टाइम पे तो ये केमिकल्स नहीं थे, इंडस्ट्रीज तो अभी आई, लेकिन कपड़े पहले भी रंगीन पहने जाते थे और बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहने जाते थे, है ना, तो उन पे भी तो कहीं ना कहीं से कलर होते थे, तो वो कलर यहीं से होते थे, नेचुरल डाइज का यूज करके ही प्राचीन समय में कपड़ों को रंगा जाता था। ठीक है, जो कि काफी अच्छे भी रहते थे, उनसे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होता था और लोग उसको एंजॉय भी करते थे, क्योंकि वो एक तरीके से पूरे नेचुरल होते थे, आपकी स्किन पे भी कोई रिएक्ट नहीं करते थे, है ना, एक आपको बड़ा अच्छा सा फील होता था उनको पहनकर। ठीक है, एक होती है आपकी डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई क्या होती हैं, डायरेक्ट डाई आर वाटर सॉल्युबल एंड एयर अप्लाइड मोस्टली टू सेलुलोज फाइबर। यानी कि डायरेक्ट डाई आपकी वाटर सॉल्युबल होती हैं यानी कि जल में घुलनशील होती हैं, और इनको किस पे, जो आपके सेलुलोज फाइबर होते हैं ना, सेलुलोज फाइबर हमारे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से हम लोगों ने सेलुलोजिक फाइबर पढ़ा था, कौन बताएगा, बताओ भाई, विच वन आर सेलुलोजिक फाइबर। जैसे कॉटन हो गया आपका, है ना, तो कॉटन क्या है आपके सेलुलोजिक फाइबर में आ जाएंगे। ठीक है, तो उनपे क्या है आपकी डायरेक्ट डाई की जाती है, ये वाटर सॉल्युबल होती हैं। These dyes dissolve in water and salt is added to control the absorption rate of the dye by the fiber। क्या कहा गया है कि इसमें क्या करते हैं, रंग ले लिया जाता है, उस रंग को पानी में डाल दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है किसके साथ में, नमक के साथ में, जिससे कि क्या है वो एब्जॉर्ब कर सकें रंग को और पक्का कर सकें। ठीक है, फाइबर क्या है, रंग को एब्जॉर्ब कर सके इजीली और आपके जो जो भी आपने रंग किया है उसको पक्का कर सके। ठीक है, वो होती है आपकी डायरेक्ट, यानी कि इसमें कुछ नहीं है, आपने पानी लिया, एक बकेट में आपने पानी लिया, गर्म पानी, रिमेम्बर इट, हॉट वाटर। ठीक है, पानी लिया, ये क्या है मेरी बाल्टी है, ठीक है, यहाँ पे इतना ये पानी है, इसमें क्या करेंगे कि आपने ऊपर से क्या है रंग डाल दिया, एक चम्मच मैंने, एक चम्मच क्या ज़्यादा ही मैंने नमक डाल दिया इसमें, इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद में मुझे जिस भी कपड़े को रंग करना है वो कपड़ा मैंने लिया, वो कपड़ा मैंने इसमें डाल दिया,
डिप कर दिया, डिप रहने दिया मैंने फॉर दी 20 to 30 मिनट्स, या अगर मुझे बहुत जल्दी करनी है, ज़्यादा कलर नहीं चढ़ाना है, तो हो सकता है कि मैं कम कलर डालूँ और 10 से 15 मिनट के लिए रखूँ उसको, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वो मैंने उसको कलर कर दिया। कलर करने के बाद में मैंने इसको सिंपली पानी से निकाल लिया। निकालने के बाद में एक इसको प्लेन वाटर में डिप करके अच्छे से, जो कि कोल्ड वाटर होगा, उसमें डिप करके हमने इस कपड़े को निकाला बाहर। निकाल के हमने एक ठंडे एनवायरनमेंट में, यानी कि ठंडे एनवायरनमेंट इन द सेंस कि जहाँ पे सनरेज ना हो, वहाँ पे इसको सुखाने के लिए डाल दिया। सनरेज में क्यों मना किया? क्योंकि आपने ये तुरंत कलर किया है और तुरंत आप धूप में इसको जाके डाल दोगे तो हो सकता है आपका रंग उड़ जाए, है ना। इसीलिए क्या है, आपके बिना धूप वाले आपके जगह पे इसको सुखाने के लिए डाल देते हैं, ठीक है। तो वो होती है आपकी डायरेक्ट डाइज। एसिड डाइज क्या होते हैं आपके, देखो, एसिड डाइज आर यूज्ड ऑन प्रोटीन, एक्रेलिक एंड नायलॉन फाइबर्स। देखो, ये याद रखना कि आपकी जो डायरेक्ट डाइज होती हैं ये सेलुलोजिक फाइबर्स पे यूज की जाती हैं, ठीक है। और जो आपकी एसिड डाइज होती हैं इनको प्रोटीन, एक्रेलिक एंड नायलॉन फाइबर्स पे यूज किया जाता है। ये चीज याद रखना, इनके प्रॉपर नोट्स बना लेना इस तरीके से, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ये, ठीक है। 2 सेकेंड स्टूडेंट्स वेट, आप लोग भी जब तक 2 मिनट का रेस्ट ले लो। चलो, देखो, एसिड डाइज क्या है, ये आपके प्रोटीन, एक्रेलिक एंड नायलॉन फाइबर्स पे यूज की जाती हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या है, नो एफिनिटी फॉर सेलुलोजिक फाइबर्स एंड आर नॉट सुटेबल फॉर फाइबर्स विच आर सेंसिबल टू वीक एंड एसिड सॉल्यूशन। यानी कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एसिड डाइज जो होती है ना आपकी, उनको ऐसे फाइबर्स पे नहीं करना चाहिए जो कि क्या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और जो एसिड को सहन नहीं कर सकते हैं। कॉटन आपका ऐसा कपड़ा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेलुलोजिक फाइबर है, उस पे अगर आप एसिड डालोगे वो तुरंत जल जाएगा, ठीक है। आपको उस पे तुरंत देखने को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी आपके सेलुलोजिक फाइबर पे एसिडाइज नहीं की जाती है। सेलुलोजिक फाइबर आपके एसिडाइज के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वीक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, जिसपे अगर आप एसिड सॉल्यूशन का यूज़ करोगे तो उससे क्या है, वो कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपकी एसिडाइज होती हैं वो प्रोटीन फाइबर और एक्रेलिक एंड नायलॉन फाइबर्स पे यूज़ की जाती हैं, सेलुलोजिक फाइबर्स पे यूज़ नहीं की जाती हैं। डन, ठीक है। इसमें से क्या है कि आपका ब्राइट कलर निकल के आता है। कैसा ब्राइट कलर, आप यहाँ देख रहे हो ना, ये इस तरीके से क्या है, ब्राइट कलर आपका निकल के, ये एसिड डाइज का एग्जाम्पल है आपकी, ठीक है। बेसिक डाइज की अगर हम बात करें, यानी कि एकदम सिंपल मूल रंजक, वो क्या है होते हैं, बेंड और कैटेनॉइड डाइज आर एक्सीलेंट फॉर कलरिंग एक्रेलिक फाइबर्स। यानी कि आपके एक्रेलिक फाइबर्स पे यूज की जाती हैं और ये वाटर सॉल्युबल डाइज होती हैं और इनके कलर एकदम ब्राइट होते हैं। ये आपको दिख रहे हैं ना इमेज में, कितने एकदम खिले खिले से रंग हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको एकदम ब्राइट कलर पसंद होता है, ना डल पसंद होगा, ना ज्यादा ही चमकदार पसंद होगा, लाइट वेटेड हो लेकिन ब्राइट हो, वैसे कलर उनको पसंद होते हैं। तो उसके लिए हम बेसिक डाइज का यूज करते हैं, ठीक है। और ये हमेशा एक्रेलिक फाइबर पे ही की जाती है, ठीक है। बैड डाइज क्या होती हैं, दीज डाइज आर फास्टेस्ट फॉर कॉटन, लिनन एंड रेयॉन। They are used with moderate of dyes, other fabrics such as wool, nylon, polyester, acrylic and ये 2 बार लिखे हैं। यानी कि क्या कह रहे हैं कि ये जो आपकी वेट डाइज होती है ना, वेट डाइज यानी कि एक तरीके से आपके किसका काम करती है, मॉडरेंट का, यानी कि रंग, मॉडरेंट यानी कि रंग बंधक का काम करती हैं, आपकी एक रुकावट का काम कर, रुकावट इन द सेंस आपके कलर को पक्का करने के लिए काम करती हैं, ठीक है। ये किस पे की जाती है, आपके कपास यानी कि कॉटन के कपड़े पे, लिनन के कपड़े पे, रियोन के कपड़े पे सबसे जल्दी इनका कलर चढ़ता है, ठीक है। इनका उपयोग अन्य कपड़ों जैसे कि ऊन हो गया आपका, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, इनको
मॉडरेंट के साथ की जाती हैं, यानी कि उससे कलर उनका पक्का हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वूलन पे इतनी जल्दी कलर नहीं चढ़ता है ना। तो उस पे क्या है, मॉडरेंट का यूज किया जाता। और एक और चीज याद रखना, ये हमेशा ब्लू कलर की ही होती है, ऑलवेज इन ब्लू कलर। ठीक है, वेट डाइज हमेशा ब्लू कलर की ही होती हैं, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, चल। वेट डाइज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये वाटर में इजीली नहीं खुलती हैं एंड कैन नॉट डाई फाइबर्स डायरेक्टली। और इनको, ये वाटर में अघुलनशील होती हैं और इनको फाइबर्स पे डायरेक्ट नहीं किया जाता है। और ये इंडिगो इज द ओरिजिनल वेट डाई। अभी जो बता रही थी सिर्फ इसमें इंडिगो कलर ही इसमें यूज किया जाता है। अगर वेट डाई की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिगो कलर की ही होती है। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना इससे रिलेटेड तब और देखेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये एग्जैक्ट में कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, रिएक्टिव डाइज, आपकी कुछ रिएक्टिव डाइज होती हैं जो कि है आपके कपड़े पे रिएक्ट करती हैं, जैसे कि किसके लिए सूटेबल रहती हैं, सेलुलोजिक, जितने भी आपके सेलुलोजिक फाइबर्स हैं उन सब के लिए, वूलन के लिए, नायलॉन के लिए, सिल्क, एक्रेलिक, और कुछ आपके ब्लेंड वाले जो कपड़े होते हैं ना, जो कॉटन के साथ में ब्लेंड करके बना दिए जाते हैं, उनके लिए भी आपकी सुटेबल रहती हैं। इनका जो कलर होता है, जो रिएक्टिव डाइज करने के बाद में जो कलर निकल कर आता है वो एकदम ब्राइट शेड निकल कर आता है, और ये वाटर में सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, क्या है, जल में घुलनशील होती हैं, और ये प्रतिक्रियाएं रंजक ज्यादातर किस पे, सेलुलोजिक, ऊन, नायलॉन, रेशम, एक्रेलिक्स, इनके साथ में की जाती हैं। और साथ ही साथ आपके जो मिश्रण वाले जो आपके, यानी कि ब्लेंड जो आपके फाइबर्स होते हैं उनके साथ में भी कर ली जाती हैं। ठीक है, होती है आपकी डिस्पर्स डाई। देखो, ये है आपकी डिस्पर्स डाई का इमेज। इसमें क्या होती है, डिस्पर्स डाई इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन डाई इन द गारमेंट, यानी कि जो आपके कपड़ों पे की जाती है उसमें से डिस्पर्स डाई एक मोस्ट कॉमन डाई है जो ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कहाँ पे, आपके टेक्सटाइल उद्योग में। डिस्पर्स डाई इज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर द डाइंग फॉर सेलुलोजिक एसीटेट एंड वाटर इंसॉल्युबल, यानी कि क्या है, डिस्पर्स डाई को किसके लिए डेवलप किया गया, सेलुलोजिक एसीटेट होता है उसके लिए, और ये वाटर में इंसॉल्युबल होती हैं। नॉर्मली इट कैन बी यूज्ड फॉर डाइंग नायलॉन, ज़्यादातर अगर सामान्यतः इसको देखा जाए तो ये नायलॉन, सेलुलोजिक एसीटेट, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक फाइबर्स, इन पे इनका यूज किया जाता है। डिस्पर्स डाइज का, नॉर्मली दिस डाइज टेम्परेचर इज हाई, इसमें टेम्परेचर हाई रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म पानी रहता है। डिस्पर्स डाई एक तरीके से आप समझ लो, यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये पाउडर के फॉर्म में होती है। आप मार्केट में जाओगे, आप उनसे कहोगे कि हमें डाई का रंग दे दो, है ना, रंग, कपड़े पे कलर करने वाला क्या है, डाई दे दो हमें, तो वो आपको एक पैकेट में पकड़ा देंगे, वो एक पाउडर की फॉर्म में होता है। मेरे पास अगर अभी होता, मैं दिखाती आपको, एक वो पाउडर की फॉर्म में होता है, उसमें क्या किया जाता है, आपको गर्म पानी लिया जाता है, बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है वो। ठीक है, उसमें क्या है, गर्म पानी लेने के बाद में ये रंग आपका उस पानी में डाल दिया जाता है, ये एकदम से पानी में डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद में क्या है, आपके कपड़े को डिप किया जाता है, जिस तरीके से मैं स्टार्टिंग में बता रही थी ना, उसी तरीके से ये डिस्पर्स डाई भी होती है आपकी। ठीक है, जिसमें क्या है, गुड फॉर फास्टनेस प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिस्पर्स डाई क्या है, पानी में अघुलनशील के लिए, रंगाई के लिए विकसित किया गया है, जिसमें क्या आमतौर पर क्या है, नायलॉन, सेलुलोजिक एसीटेट, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक फाइबर को रंगने के लिए किया जाता है। एक होती है आपकी नेप्थॉल डाइज। नेप्थॉल डाइज को आपको एजोइक डाई भी कहा जाता है। ठीक है, नेप्थॉल डाइज इज ऑल्सो कॉल्ड एजोइक डाइज। इसमें एजो, ये जो आपका एजेडो वाला ये पार्ट होता है ना, ये वाला किसके लिए कंसिडर्ड होता है, ये ग्रुप जो आपका एजेडो ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और आइटम से बना होता है। ये किससे, नाइट्रोजन और आइटम्स का बना हुआ होता है।
एजेडो ग्रुप आपका, एजो जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या है आपके कनेक्टेड किससे रहता है, एटॉमिक रिंग से आपके कनेक्टेड रहता है। दिस एजोडाइज इज फाउंड मेनली 3 कलर्स, यानी कि अगर हम बात करें तो ये एजोडाई ना आपकी सिर्फ 3 कलर की होती है। वो कौन से, रेड, ब्राउन एंड येलो, इन कलर की होती है। जब इनको मिक्स कर दिया जाता है तो आपका दूसरा कलर भी बन जाता है। जैसे आपको यहाँ पे ग्रीन भी शो हो रहा होगा, है ना, ब्लू भी शो हो रहा होगा, येलो भी शो हो रहा होगा। तो ये क्या है आपके, ये मेन 3 कलर होते हैं। इनको मिक्स करने के बाद में आपके ये कलर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ये किसके लिए, सेलुलोजिक फाइबर के लिए बेहतर रहती हैं और इनसे जो कलर शेड होती है वो ब्राइट होती है, ठीक है। यानी कि जो हमने बेसिक डाई के कलर देखे थे ना, आप कह सकते हो उसमें नेप्थॉल डाइस कलर का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, सेलुलोजिक फाइबर के लिए उपयुक्त होती हैं ये, जिसमें क्या है, एजो समूह होता है, जिसमें क्या नाइट्रोजन और परमाणु द्वारा बनाया गया होता है ये। सल्फर डाई, सल्फर डाई क्या होती है आपकी, मेनली यूज्ड फॉर सेलुलोजिक फाइबर, ये भी आपके सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए यूज की जाती है। इसमें स्टेपल्स फाइबर को यूज किया जाता है। स्टेपल फाइबर्स कौन से होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, स्टेपल फाइबर्स होते हैं जो आपके छोटे छोटे तंतु होते हैं, जिनकी क्या है लेंथ हम किस में मेजर करते हैं, छोटे तंतु होते हैं ये, वेयर लेंथ मेजर इन इंचेस, ठीक है। फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट की लेंथ को हम किस में, मीटर में मेजर किया जाता है। इससे क्या है, जो आपके जो ग्रेन्स होते हैं वो एकदम लश्टर यानी कि चमकदार हो जाते हैं और ये आपकी ब्लैक शेड के होते हैं, ठीक है। हल्का सा जिसमें क्या है रेडिश सा कलर होगा और ग्रीनिश इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। किस पे यूज किए जाते हैं ये, कॉटन, विस्कस एंड रेयॉन पे। ये सबसे सस्ते होते हैं और अच्छे होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं और इनको साफ करना भी, साफ सफाई करना भी बहुत इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। क्या है, चमकदार अनाज के लिए होते हैं ये, लाल या हरे रंग के प्रभाव के साथ इनकी शैडो होती है, ठीक है। किस पे यूज किए जाते हैं, कपास, विस्कस एंड रेयॉन के लिए इनको यूज किया जाता है। इनमें बहुत कम लागत लगती है। ये प्रकाश, धुलाई और एसिड के लिए अच्छे से वर्क करते हैं, यानी कि क्या है आप इनको सनलाइट में भी जाओगे तो वहां पे ही आपका एक्सपोज भी अच्छे से करेंगे, इजीली वॉशेबल होते हैं, इनको धोने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, ठीक है। दीज डाइज आर इकोनॉमिकल डाइज, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो इकोनॉमिकल डाइज हैं, यानी कि किफ़ायती रंग होते हैं जहाँ से आप अच्छा खासा पैसा इजीली बना सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत कम लागत लगती है और इनको यूज़ करना भी बहुत ईजी होता है, इजीली वॉशेबल होती हैं, तो इनसे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। एंड आर जनरली यूज टू प्रोड्यूस डार्क शेड्स, वही हम पढ़ रहे थे, डार्क ग्रीन कलर, डार्क ब्लू कलर एंड डार्क ब्लैक कलर ये प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंटिंग। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, फिनिशेस पढ़ ली कि हमारे कपड़े पे फिनिशेस किस तरीके से दी जाती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया कि फिनिशेस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया कि डाई क्या होती है, डाई यानी कि कलर हम अपने कपड़े पे किस तरीके से मतलब कौन कौन से कलर होते हैं जो हमारे कपड़ों पे किए जाते हैं। सेलुलोजिक फाइबर पे कौन सा कलर किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर पे कौन सा कलर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेते हैं छपाई, यानी कि जो आप कपड़े पहनते हो उस पर प्रिंटिंग आप देखते हो ना, मोटिव्स आप देखते हो, वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है। Printing is a process of decorating textile fibers by application of pigments, dye or other related material in the form of pattern। यानी कि सिंपल है, प्रिंटिंग में क्या किया जाता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो आपका टेक्सटाइल फाइबर है उसको डेकोरेट करने का काम किया जाता है। किसके द्वारा, या तो रंग के द्वारा, वही हम जो अभी पढ़ रहे थे, रंग के द्वारा, डाइस के द्वारा, ठीक है। साथ ही साथ अदर रिलेटेड मटेरियल होते हैं, जैसे कि आपका स्टोन्स का यूज कर लेते हो, ठीक है, थ्रेड्स का यूज कर लेते हो, एम्ब्रॉयडरी का यूज कर लेते हो, तो उसकी सहायता से क्या आप पिक्चर्स का यूज कर लेते हो, ठीक है। वो सभी चीजें क्या आपकी प्रिंटिंग की कैटेगरी में आ जाएंगी, बट इसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। प्रिंटिंग में क्या है आपका पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। प्रिंटिंग स्टाइल्स आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट, डिस्चार्ज एंड रेजिस्ट। इनको 3 तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया है। डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट आपकी प्रिंटिंग करनी, आपने कपड़ा लिया, डायरेक्ट उस पे कलर रखा, वो आपकी डायरेक्ट हो गई।
डिस्चार्ज क्या है, आपने उसको पहले पानी में डिसॉल्व किया, उसके बाद में आपकी प्रिंटिंग की जाती है। रेजिस्ट क्या है, आपको सपोज करो ये आपका फैब्रिक है, मुझे सिर्फ इतने पार्ट में आपका प्रिंटिंग चाहिए, तो क्या है मैं इतने वाले पार्ट को किसी से ढक दूंगी, या फिर वैक्स के द्वारा ढक दूंगी, या पेपर के द्वारा, या फिर बांध दूंगी किसी चीज से, क्योंकि मुझे इस वाले एरिया में बिल्कुल भी प्रिंटिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रिंटिंग इतने एरिया में चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी होती है क्या, प्रिंटिंग। रेजिस्ट यानी कि आप लोग स्क्रीन प्रिंटिंग देखी होगी, तो उसमें क्या करते हैं कि हमें जितने एरिया पे अपनी क्या है स्टैम्प चाहिए, यानी कि अगर कुछ लिखाना है तो मैं सिर्फ इतने एरिया पे ही क्या है इसको खुला छोड़ूंगी, बाकी का ये एरिया क्या है हम ढक देंगे, है ना। तो वो होती है हमारी रजिस्टर, ताकि हमारे दूसरे वाले पार्ट पे किसी भी प्रकार का कोई कलर ना हो। ठीक है, these डाइज तो पढ़ लिया ना हम लोगों ने। अब प्रिंटिंग के देखो प्रकार, देखो एक होती है आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग, भाई करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन देखो इसके बारे में क्या होती है ये, कलर इज अप्लाइड इवनली टू द ब्लॉक एंड द पैटर्न इज स्टैम्प्ड ऑन द फैब्रिक टू बी प्रिंटेड। सिंपल है, यहाँ आप इमेज के थ्रू देखो, समझने की कोशिश करो। इसमें क्या है, एक लकड़ी का आपका ब्लॉक लिया जाता है जिसपे आपकी डिजाइन बनी होती है। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है, आपका एक लकड़ी का ब्लॉक लिया जाता है जिसमें क्या है आपकी डिजाइन बनी होती है, उस पे पहले से ही डिजाइन बनी होने के बाद में क्या है हम उस पे कलर करते हैं। ठीक है, क्या है कलर करते हैं, वो कलर करने के बाद क्या है हम एक फैब्रिक लेते हैं, जिस भी कपड़े पे हमें कलर करना है ना, जैसे सपोज करो इसको ये वाला कलर करना था, इसमें आपको अभी ये दो कलर दिख रहे हैं, अभी इसका डिफरेंस भी बताऊंगी। इसमें क्या है व्हाइट वाले पार्ट पे इसने ये वाली डिजाइन करी है और उसका क्या है व्हाइट कलर किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़े को बिछाया, क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग इज टू लेबोरियस एंड कॉस्टली फॉर कॉमर्शियल यूज, सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंट्स हैव बीन मेड इन दिस वे। कैसे, मैंने कपड़ा लिया, एक प्लेन कपड़ा लिया जाता है जिसको क्या है मैंने डाई करने के बाद में, मेरा ब्लू कलर का कपड़ा है, मैंने उसको पहले ब्लू कलर की उस पर डाई कर दी। अब मेरा मन है कि नहीं यार मुझे ये सिर्फ कलर का ही कपड़ा नहीं पहनना, मुझे इस पे किसी प्रकार का मुझे पैटर्न भी चाहिए, मुझे प्रिंटिंग भी चाहिए। हाँ, तो मैं क्या करूंगी कि नहीं मुझे ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है, एक जैसी मुझे डिजाइन चाहिए। तो उसके लिए क्या है मैंने ये कपड़ा लिया, एक प्लेन सरफेस पे मैंने इसको बिछा दिया, बिछाने के बाद में मुझे जो भी डिजाइन चाहिए मैंने उस डिजाइन का ब्लॉक लिया। ब्लॉक लेने के बाद में अब मैं देखूंगी कि इस पे कौन सा कलर ज्यादा खिल कर आएगा, तो वो कलर क्या है मैंने उस ब्लॉक पे किया। ब्लॉक पे करने के बाद में मैंने ब्लॉक लेके उस ब्लॉक को कलर में डिप किया, डिप करने के बाद में मैंने तुरंत उसको क्या है कपड़े पे इस तरीके से रख दिया, जिससे क्या है वो डिजाइन निकल कर आ जाएगी, जो भी पैटर्न आपका ब्लॉक पे बना हुआ है वो पैटर्न आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें है। अब सपोज करो ये व्हाइट कपड़ा है, अब मुझे ये वाली डिजाइन चाहिए, है ना, ब्लू कलर की डिजाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए हम दूसरे ब्लॉक का यूज करेंगे। ये याद रखना, हर डिजाइन बनाने के लिए, हर दूसरा रंग यूज करने के लिए आपको डिफरेंट ब्लॉक का यूज करना पड़ता है, सेम ब्लॉक काम नहीं करता है। अगर आपको डिफरेंट डिजाइन चाहिए then you have to use different block. Okay, if you want different color of the pattern then you have to also use different block for the different color. ठीक है, आपको क्या है अगर सेम पैटर्न चाहिए लेकिन आपको क्या है डिफरेंट कलर का चाहिए, तो आप क्या है पहले आप एक कलर से जो भी आपको, जैसे स्काई ब्लू कलर चाहिए तो आप सबसे पहले स्काई ब्लू वाला कलर जहां जहां पे आपको चाहिए वहां पे आप प्रिंटिंग कर लोगे। इन द सेम वे अगर आपको सेम वही डिजाइन चाहिए तो उसके लिए क्या है आप उसको पहले अच्छे से वॉश ऑफ करोगे, वॉश ऑफ करने का देखोगे कहीं उसमें कोई थोड़ा बहुत कलर लगा तो नहीं रहेगा, उसके बाद में उसको प्रॉपर तरीके से ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद में आपको जो भी दूसरा कलर चाहिए उसमें आप डिप करोगे, डिप करने के बाद आप उसकी अपनी प्रिंटिंग करोगे। तो ये प्रोसेस होता है आपका पूरा ब्लॉक प्रिंटिंग का। अब देखो इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होती है, ये महंगी होती है। क्यों होती है महंगी, क्योंकि इसको हाथ से किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पैसा भी ज़्यादा खर्च, मेहनत ज़्यादा लगती है और समय ज़्यादा लगता है, जिस वजह से क्या है ये महंगी होती है। ठीक है, लेकिन इसके जो प्रिंट निकल कर आते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर निकल कर आते हैं। आप लोगों ने बहुत बार मोस्टली इनको किसमें कुर्तियाँ बनाने में यूज़ किया जाता है, साड़ियाँ बनती हैं इनकी, दुपट्टे बनते हैं, इन सब में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोस्टली लेडीज गारमेंट में यूज़ होता है, किसमें, लेडीज गारमेंट में, सच एज साड़ी,
कॉटन, ये कॉटन के कपड़े पे की जाती है। देखो अभी आगे भी देखेंगे क्या है, देखो हिंदी वाले देख लेना क्या है, इनका श्रम साध्य क्या है, महंगा होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि हाथ से की जाती है और इसमें समय ज्यादा लगता है और क्या है, मेहनत भी ज्यादा लगती है। ठीक है, इसका लिखा नहीं है। इसमें अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं इसके, जैसे कुर्ती हो गई आपकी, ठीक है, दुपट्टा हो गया, और क्या है आपकी साड़ी हो गई, इन पे यूज होती है। और कपड़ा इसके लिए कौन सा यूज किया जाता है, क्लॉथ, कौन सा, कॉटन के कपड़े पे ये मोस्टली की जाती है। किस पे, कॉटन के कपड़े पे ज्यादातर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं भाई कोई भी। अब पढ़ लेते हैं रोलर प्रिंटिंग। रोलर प्रिंटिंग क्या होती है, ये आपकी एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपका अगर कपड़ा बहुत लंबा है और आपको उस पे सेम क्या है पैटर्न चाहिए, तो उसके लिए हम क्या है, सेम डिज़ाइन चाहिए और बहुत लंबा कपड़ा है, तो उसके लिए हम रोलर प्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। और ये आपकी एक टेक्निकल यूज़ होती है, यानी कि मशीन्स के द्वारा यूज़ की जाती है ये। वो क्या थी, वो आपके हाथों के द्वारा यूज़ करी जाती थी, लेकिन ये क्या है, आपकी मशीन्स के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, मॉडर्न मशीन्स के द्वारा यूज़ की जाती है। किस पे, किसके ऊपर बेस्ड है, ये 1783 से लार्ज सेंट्रल कास्ट आयरन सिलेंडर, यानी कि क्या है, ये आपके आयरन सिलेंडर होते हैं, कास्ट आयरन सिलेंडर होते हैं, जिसके बीच में से क्या है, आपका फैब्रिक गुजरता है, और जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए होती है वो डिज़ाइन पहले से ही क्या है, डिसाइड कर ली जाती है। उसके बेसिस पे कलर भी डाल दिया जाता है, डिज़ाइन भी आपकी पहले से सेलेक्ट कर ली जाती है। उसके बाद क्या है, ये रोलर के बीच में से होते हुए आपकी फैब्रिक पूरा एक जैसा बनता चला जाता है। ठीक है, जिसपे क्या है, इसमें क्या होता है, आपकी एक साइड ही डिजाइन बनकर आएगी। क्या है, एक साइड ही आपकी डिजाइन बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको सेम डिजाइन दूसरी साइड भी चाहिए, बैक साइड में भी आपको सेम डिजाइन चाहिए विद द सेम कलर, विद द सेम पैटर्न, तो हम क्या करते हैं, डुप्लेक्स रोलर का यूज करते हैं। डुप्लेक्स रोलर मशीन्स का यूज करते हैं, जिसमें क्या है, टू रोलर्स मशीन होती है, जिसमें क्या है, दोनों की साइड क्या है, आपका सेम प्रिंट होगा, सेम कलर होगा, सेम आपकी डिजाइन भी होगी, जैसा आपका फ्रंट पे है वैसा ही आपका बैक पर भी रहेगा। ठीक है, ये मेनली आप लोगों ने देखा होगा ना। आपके क्या है, अगर हैंड हैंड एम्ब्रॉयडरी तो नहीं कहेंगे हम लोग, जाए होम डेकोर वगैरह का क्राफ्ट का वर्क करने के लिए क्या है, मेनली यूज कर लेते हैं इसको, है ना, पेपर वगैरह पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, डुप्लेक्स रोलर में क्या है, दो रोलर मशीनों का यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, कच्चा लोहा सिलेंडर का यूज होता है किसमें, रोलर प्रिंटिंग में। हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग क्या होती है आपकी, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग होती है आपकी, ये आपकी ज्यादातर की जाती है आपके पॉलिएस्टर फैब्रिक पे की जाती है। किस पे, पॉलिएस्टर फैब्रिक पे की जाती है। और ये आपकी एक नई टेक्निक है, पहले नहीं होती थी, ये अभी से होने लगी है। इसमें क्या है, हीट ट्रांसफर करी जाती है, उसके थ्रू क्या है, आपकी प्रिंटिंग होती है, यानी कि ये आपकी एक इलेक्ट्रिसिटी है, मशीन से, इसको भी मशीन से ही किया जाता है। जहाँ पे क्या है, टेम्परेचर क्या है आपका बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। जहाँ पैटर्न बना दिया पेपर पे, इस पे क्या है, पैटर्न केयरफुली बना दिया जाता है, फिर सेलेक्ट कर लिया जाता, डाई सेलेक्ट कर ली जाती है कि आपको किस कलर की चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कार्टून बने हुए हैं, तो ये कार्टून क्या है, आपके पहले ही पेपर पे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, फिर उनको प्लेस कर दिया जाएगा कि आपको किस जगह पे ये पैटर्न चाहिए, वहां रख दिया जाएगा। उसके बाद में क्या है, आपको ये जो आपको दिख रहा है ना फ्लैट सा, इसको क्या है, ढक दिया जाएगा, जिससे क्या है, वो छपाई हो जाए। आप लोगों ने प्रिंटिंग देखी होगी, जहाँ पे आप फोटोकॉपी कराने जाते हो, प्रिंटिंग कराने जाते हो, तो वहाँ पे क्या है, स्कैनिंग होती है ना, उसी तरीके से आपका हीट ट्रांसफर होती है, यानी कि गर्माहट इसको मिलती है, तो उस हिसाब से क्या है, ये डाई आपकी चिपकती जाती है आपके कपड़े पे। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो यूजली ये टॉप पे की जाती है, जो लॉन्ग टॉप होती हैं, पैरेलल वूल फाइबर्स पे की जाती है, स्ट्रिप्स पे यूज कर ली जाती है मिक्स्ड इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, प्रिंटेड वाप्स प्रोडक्ट पे यूज की जाती है, जिसको अगर शैडो इफेक्ट देना है ना आपको, तो वहां पे यूज कर सकते हो, कारपेट्स पे यूज कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि क्या है, एक अच्छा लुक निकल कर आता है डिजाइन। ठीक है,
कालीन बनाने पे इसको यूज कर सकते हो। एक होती है आपकी डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग क्या होती है? ऑब्वियसली बात है भाई, जो मशीन्स के द्वारा की जा रही है ये भी मशीन्स के द्वारा होती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल। डिजिटल यानी कि नई टेक्नोलॉजी यूज करना। इन डिजिटल प्रिंटिंग में क्या होता है कि आपकी इमेज, डिजिटल इमेज सेलेक्ट करी जाती है, यानी कि आप पहले से ही जो भी बहुत लोग बनवाते हैं ना, आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है भाई, गिफ्ट करना है टी शर्ट पे बेस्ट फ्रेंड्स की फोटो ली, उस फोटो को क्या है, छपवाना है हमें, तो एक दूसरे की फोटो वाली हमें टी शर्ट पहननी है, वो हमारी डिजिटल प्रिंटिंग की कैटेगरी में ही आएगी। जहाँ पे क्या है, फिजिकल सरफेस यानी कि जो आपका कपड़ा होता है वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गई, मैग्नेट, लेबल्स, कार्डबोर्ड, फिल्म्स, इन सब पे क्या है आपकी डिजिटल प्रिंटिंग का ही यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रिंटिंग करी जाती है ना, वो इंडस्ट्रियल या फिर डेस्कटॉप साइड प्रिंटर्स होती हैं। यानी कि इसमें पहले आपकी कंप्यूटर में इमेज सेलेक्ट कर ली जाती है, वो इमेज सेलेक्ट करने के बाद में चेक किया जाता है कहीं ये प्रिंट होने के बाद में क्रैकीनेस तो नहीं आ जाएगी। इसीलिए इमेज की क्वालिटी कैसी ली जाती है, इमेज क्वालिटी हाई ली जाती है। कैसी? हाई ली जाती है। ठीक है, जिससे कि क्या है, आपका अगर जो भी इमेज आपको प्रिंट कराना है वो जब प्रिंट हो जाए तो एकदम जैसा आपने इमेज दी थी वैसी इमेज आपके कपड़े पर भी निकल कर आए, उसके लिए आपको हाई इमेज क्वालिटी सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कीप योरसेल्फ कंफाइंड टू सिंगल और टू कलर्स। यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप सिंगल कलर्स का ही यूज़ करो, आप कई जो भी आपको कलर चाहिए आप उस कलर का यूज़ कर सकते हो। इसमें इसको यूज़ करने के लिए क्या है, आपको वेब टू प्रिंट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ये सॉफ्टवेयर के द्वारा होती है, जहाँ पे क्या है, आप ब्लेंड और डिफरेंट कलर्स का मैच करके आप एक अलग डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हो, उसके द्वारा भी आप प्रिंटिंग कर सकते हो। डिजिटल प्रिंटिंग का जो रिजोल्यूशन लिया जाता है वो 300 डीपीआई का लिया जाता है। ठीक है, ये जो हम लोग कल नैनो टेक्नोलॉजी और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ पढ़ रहे थे, वो टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या, 300 डीपीआई की छवि रिजोल्यूशन ली जाती है, जहाँ पे क्या है, वेब टू प्रिंट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या है, डेस्कटॉप के आकार की इमेज ली जाती है, जो कि क्या है, आप कार्डबोर्ड, फिल्म, मैग्नेट, लेबल, प्लास्टिक, कपड़े, इन पे आप डिजिटल प्रिंटिंग कर सकते हो। स्क्रीन प्रिंटिंग देखो, ये करने में बड़ा मजा आता है। अब देखो मैं क्या बता रही थी, मैं जो आपको रंधक वाली बता रही थी ना, उसमें क्या है, सपोज करो मुझे सिर्फ ये जो लिखा हुआ ना, मुझे सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंटेड चाहिए, बाकी के एरिया पे मुझे कुछ भी प्रिंटिंग नहीं चाहिए। तो वहाँ किया जाता है कि इस पूरे एरिया को, ये स्टेंसिल्स होते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग को हमेशा स्टेंसिल्स की सहायता से किया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये पूरा कपड़ा लिया, ठीक है, इसको पूरा ढक दिया, और जिस कलर पे आप, जिस जगह पे आपको कलर चाहिए सिर्फ उतना ही एरिया वो छोड़ दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टेंसिल्स कहा जाता है। वहाँ पे आपका रंग पूरा फैला दिया जाएगा इस पे। ठीक है, एक फ्लैट क्या है आपका, कुछ भी एक समझ लो हार्ड इक्विपमेंट लिया जाएगा, उससे आपके कलर को पूरा यहाँ पे फैलाया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, फैलाया जाएगा, जिससे कि क्या है, एक आपका प्लेन एक सार कपड़ा रंग है वो एक सार हो जाए अच्छे से। इनमें सारे वर्ड्सिंग में आपका जो रंग है वो सब वर्ड में आपका एक जैसा ही रंग निकल कर आए, वहां पे आपकी वो स्क्रीन प्रिंटिंग कहलाई जाती है। यानी कि अब इसमें एक फ्रेम लिया जाता है, फ्रेम में आपको पूरा वो जिस भी कपड़े पे आपको करना है वो कपड़ा आपके फ्रेम में फंसाया जाता है। पहले फंसाने के बाद में जिस भी जगह पे आपको जो भी प्रिंटिंग चाहिए, जो भी लिखाना है या कोई भी इमेज है, उसका यूटेंसिल लिया जाता है, स्टेंसिल जिसको आप कहते हो वो लिया जाता है। वो लेने के बाद में क्या है, उसको रख दिया जाता है और बाकी के एरिया को कवर कर दिया जाता है ताकि वहां पे कलर ना जाए। उसके बाद क्या है, ढकने के बाद में क्या है कि आपके एक फ्लैट, एक तरीके से समझ लो लकड़ी का ले लो या फिर प्लास्टिक का, जो भी ले लो, ठीक है, एक फ्लैट आपका इक्विपमेंट ले लिया जाता है, जिससे कि क्या है, जैसे ये ब्लू कलर है ये मैंने फैलाया, इसको मैं पूरा एकदम इस तरीके से प्रेस कर कर लेकर आऊंगी, पूरे प्रेशर के साथ में क्या है, प्रेस करके लेके आऊंगी, जिससे कि क्या है, एक सा कलर निकल कर आए सब पे। वो होती है हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग। ठीक है, ये भी हाथों के द्वारा की जाती है।
जिसमें क्या है यूटेंसिल्स डिफरेंट यूज होते हैं, जहाँ पे इंक कलर यूज किया जाता है कई बार, प्रिंटिंग पोस्टर बनाने के लिए आप स्क्रीन प्रिंटिंग का यूज कर सकते हो, टी शर्ट पे प्रिंटिंग कर सकते हो, ठीक है। और प्रमोशनल आइटम्स यानी कि ज्यादातर ये कॉमर्शियल यूज के लिए यूज करी जाती है, जहाँ पे क्या है आपके स्टेंसिल्स का यूज होता है, ठीक है। ये थी हमारी सारी की सारी प्रिंटिंग। अब पढ़ लेते हैं हम लोग एम्ब्रॉयडरीज, यानी कि हमारे जो भारत देश है वहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की एम्ब्रॉयडरीज यूज करी जाती हैं। वो एम्ब्रॉयडरीज कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बस एक सेकंड रुको, मैं पानी पी लूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं। चलो, हमारा भारत भाई अपने आप में इतना विशाल है कि वहाँ पे इतनी सारी कलाएं वहाँ पे मौजूद हैं कि आप उनकी कलाओं को देख के, उनकी स्किल्स को देख के एकदम दंग रह जाओगे। ये जो आप कपड़े पहनते हो ना, कई बार क्या है, मम्मियों लोगों का क्या होता है कि उनको बनारसी साड़ी चाहिए, नहीं नहीं, गर्ल्स का क्या होता है कि नहीं भाई हम तो चिकनकारी का ही कुर्ता पहनेंगे। वो जो आजकल बड़े ट्रेंड में चल रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंट से उन पे धागों की कढ़ाई होती है। तो देख लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट हमारी कौन कौन सी कढ़ाइयाँ होती हैं जो भारत में प्रचलित हैं। तो दीज आर, देखो ये मैप है, आप इसके थ्रू भी आप समझ सकते हो। आई होप आप लोगों को ये शो हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो आपके जम्मू कश्मीर में सुजनी, चावल, क्रोल, गावा, टिला, आरी वर्क, रुखसार, कशीदा, अमली, मोती, ये सब क्या है आपके जम्मू कश्मीर में यूज की जाती हैं। हिमाचल की अगर हम बात करें तो चम्बा, रुमाल, ठीक है, ये सारी आपकी हिमाचल में यूज की जाती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में जरदोजी, ठीक है, पट्टी वर्क, चिकनकारी, ठीक है, ये सब क्या है आपके उत्तर प्रदेश में यूज होते हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में क्या है फुलकारी और परांदा ज्यादातर यूज किया जाता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गोटा पट्टी, है ना, जो आप सुनते हो गोटा पट्टी का फैब्रिक, वो सारी चीजें यहाँ यूज करी जाती हैं। देखो यहाँ साथ के साथ क्या है आपकी, क्या है एम्ब्रॉयडरी भी दिखाई गई है कि कौन कौन सी होती है कहाँ की, ठीक है। बिहार की बात करें तो सुजनी और काठवा यूज करी जाती है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पे कांथा हो गया, नागसी कांथा हो गया, ये सब क्या है आपकी वेस्ट बंगाल में यूज की जाती है। उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पिपली यूज करी जाती है ना। तो दीज आर दी डिफरेंट डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज इन ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। हमारे भारत की जो विभिन्न विभिन्न जगहों से विभिन्न विभिन्न जो क्या है आपकी एम्ब्रॉयडरी यानी कि जो कला प्रचलित है, वो इस पूरे मैप में दी हुई है। आप इसको देख लेना एक बार, मैं ये शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ में, ठीक है। चलो, फुलकारी, देखो फुलकारी क्या होती है, ये आपकी कहाँ की प्रचलित है ओरिजिन, यानी कि ये फुलकारी आपकी आई कहाँ से है। फुलकारी मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हैंड एम्ब्रॉयडरी स्टाइल इन इंडिया, प्रैक्टिस बाय द वुमेन ऑफ पंजाब। कहाँ से, पंजाब की आपकी प्रसिद्ध, क्या है प्रसिद्ध कढ़ाई है, और ये एक हैंड एम्ब्रॉयडरी है जो कि हाथों के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। ये प्रारंभिक नहीं, बहुत प्रचलित है, जो प्राचीन समय से काफी यूज की जा रही है। फुलकारी, फुलकारी पंजाब, इस तरीके से याद रखना, पीपी, ठीक है। कैसे, पीपी, फुलकारी यानी कि पंजाब, यहाँ पे क्या है वुमेन्स के द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये इसकी इमेज है। फुलकारी का दुपट्टा बहुत चलता है, बहुत लोग पहनते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो ये फुलकारी शब्द आपका आया कहाँ से, ये संस्कृत वर्ड से आया है, फूल, जिसमें मीनिंग होता है, फूल का मीनिंग होता है फ्लावर, एंड कारी का मतलब होता है वर्क, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका पूरा एक शाब्दिक मतलब निकालें तो जिस उसका मतलब होता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स वर्क, ठीक है। यूजिंग ब्राइट कलर थ्रेड, इसमें ब्राइट कलर के धागों का यूज किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ऑल टाइप्स ऑफ फैब्रिक, इसमें सभी प्रकार के फैब्रिक्स इंक्लूड कर लिए जाते हैं, चाहे वो जॉर्जेट का हो, शिफॉन का हो, कॉटन का हो या सिंथेटिक फाइबर्स हो, ठीक है।
अगर इसमें थ्रेड की बात करें हम लोग, कौन कौन से धागे यूज किए जाते हैं, तो वो रेड, ग्रीन, गोल्डन, येलो, ऑरेंज, ब्लू एंड व्हाइट कलर के आपके धागे यूज किए जाते हैं। ठीक है। अगर वेरिएंट की बात करें यानी कि इसमें और विभिन्न विभिन्न प्रकार इसके क्या हैं, तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन सी? बाग, चौबे, साझेदार। ठीक है। बाग की अगर हम बात करें तो बाग क्या होती है, ये मोस्ट कॉमन यानी कि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली क्या है आपकी कला है, जो कि क्या है जिसमें सभी प्रकार के पैटर्न्स का यूज किया जाता है, चाहे वो ज्योमेट्रिक फ्लावर्स हो। ठीक है। ये क्या है, बाग ज्यादातर देखा जाता है, ये किसको, दुल्हन को किसके रूप में, एक उपहार के रूप में दी जाती है ये। ठीक है। चोवे की बात करें तो चोवे क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर होता है आपके फैब्रिक यानी कि जो भी आपका कपड़ा है सिर्फ उसमें क्या होगा, बॉर्डर होगा। ठीक है। बाकी का आपका पूरा कपड़ा प्लेन होगा। शशीदार में क्या होगा, फुलकारी इसमें होती है जिसमें बहुत छोटे छोटे मिरर्स का यूज किया जाता है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कसीदा की, तो कसीदा कहाँ की है, ये कश्मीर की। इसमें याद रखना के कसीदा यानी कि कश्मीर। ठीक है। जिसमें इस तरीके का आपका पैटर्न बनाया जाता है। और ये किसके द्वारा बनाई जाती है, ये ज्यादातर कश्मीर के मैंस के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। वहां के जो लोकल मैन है उनके द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है। क्रिएशन यानी कि इसमें क्या बनाया जाता है, देखें तो इसमें कशीदा में ऊन का यूज किया जाता है, कास्ट वूल का यूज किया जाता है, सिल्क वूल का यूज किया जाता है। और कलर की अगर हम लोग बात करें तो यूजुअली क्या है, ये सफेद, ऑफ वाइट और क्रीम कलर का इसमें यूज किया जाता है। लेकिन आज के टाइम में ज्यादातर अलग अलग कलर को यूज कर लेते हैं, जो कि है ब्लू, येलो, पर्पल, रेड, ग्रीन, मैरून, रानी पिंक और ब्लैक। इन कलर्स का भी अब यूज कर लिया जाता है किसमें, आपकी कशीदाकारी में। ठीक है। अगर बात करें तो इस पे थ्रेड कौन से यूज किया जाता है, वूल, सिल्क, कॉटन, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स इसमें यूज करे जाते हैं। अगर स्टिच की बात करें, इसमें कौन सी स्टिच बनाई जाती है यानी कि बुनाई कौन सी होती है, तो इसमें डार्निंग स्टिच बनाई जाती है। चेन स्टिच, चेन स्टिच यानी कि आपकी इस तरीके से होती है। ठीक है। इस तरीके से आपकी चेन स्टिच होती है। ठीक है। और स्टैम स्टिच और साटिन स्टिच का यूज किया जाता है। कल हमने पढ़ी थी ना साटिन स्टिच क्या है, इस तरीके से, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वो आपकी साटिन स्टिच होती है। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें क्या है, निडल वर्क यानी कि ये सुई से बनाई जाती है, जो कि क्या है, नेचुरल किसकी, कश्मीर का संदेश देती है। अगर मोटिव्स की बात करें तो इसमें क्या है, ज्यादातर बर्ड बनाई जाती है, जैसे कि मैगपाई, किंगफिशर, बटरफ्लाईज। फूलों की बात करें तो लोटस का फूल बनाया जाता है। ठीक है। क्रिपर्स का फूल बनाया जाता है, चिनर लीव्स बनाई जाती हैं, मैपल लीव्स बनाई जाती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बनाए जाते हैं, जैसे कि गोभी, मैंगो, आलमंड, चेरीज, ग्रेप्स, ट्रीज। ये सब क्या है, इसके ज्यादातर इनका आकार बनाया यानी कि मोटिव बनाए जाते हैं आपके किसमें, कसीदा में। वेरिएंट की बात करें यानी कि कौन कौन से इसके डिफरेंट होते हैं, तो ये आपकी होती है एक सुजनी। सुजनी में क्या होता है कि आपके जो इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी होती है, यानी कि इसमें जो आपके टाँके जो यूज करे जाते हैं ना, वो फ्लाई टाँका यूज किया जाता है, स्टेम टाँका और डार्निंग टाँका। प्रकार होती है आरी स्टाइल, जो कि क्या है, जिसको जलाक दोजी भी कहा जाता है, जिसमें हुक और आरी से आप याद रख सकते हो। अगर मोटिव की, जिसमें क्या है, चेन स्टिच का यूज किया जाता है मोटिव बनाने के लिए। ठीक है। प्रोडक्ट की यानी कि कौन कौन से उत्पादन बनाए जाते हैं इससे, तो इससे सॉल बनाई जाती है, रीजनल गारमेंट यानी कि पारंपरिक गारमेंट बनाए जाते हैं, जैसे कि फिरन यानी कि वूलन कुर्ती होती है ये। गावा, गावा की वूलन फ्लोर रग्स होती है, यानी कि जो रग्स होती है ना आपके फर्श पे बिछाने वाले, वो। ठीक है। नामदा, नामदा क्या है, ये भी आपका वूलन रग्स होता है। ठीक है। और स्टोन स्टॉल्स भी बनाए जाते हैं साथ ही साथ। आज के समय में क्या है, कशीदा को डेकोरेट यानी कि घर सजाने के लिए भी यूज कर लिया जाता है, जिसमें बेड कवर बनाते हैं, कुशन कवर बनाया जाता है, लैम्प शेड बनाए जाते हैं, बैग बनाए जाते हैं और अलग एक्सेसरीज भी बनाई जाती हैं।
ठीक है। कसूती की बात करें तो कसूती कहाँ की है आपकी? ये है आपकी कर्नाटक की। कहाँ की? कर्नाटक की। कसूती कहाँ की है? कर्नाटक की है। और ये औरतों के द्वारा बनाई जाती है। वहाँ की कर्नाटक की औरतों के द्वारा बनाई जाती है। ये कहाँ से, जिसके वर्ड का मतलब क्या होता है? काई यानी कि हाथों के द्वारा, सूती यानी कि कॉटन। सूती यानी कि कॉटन। इससे याद रखना, काई क्या है? हाथों के द्वारा बनाई जाती है। किस पे? कॉटन के कपड़ों पे यानी कि सूती वस्त्रों पे। ठीक है। अगर इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? 4 प्रकार के इसमें टाँकों का यूज़ किया जाता है। मेंथी, गावंती, नेगी एंड मुर्गी, एंड दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये यूजीसी नेट में बहुत बार पूछे गए हैं कि मेंथी, गावंती, नेगी एंड मुर्गी होती क्या है। तो मेंथी में आपकी क्रॉस स्टिच क्या है यूज़ करी जाती है, जो क्या है फेनुग्रीक सीड के समान होती है, यानी कि मेथी के दाने के समान होती है। मेथी, इसे याद रखना। गावंती क्या है? आपकी डबल रनिंग स्टिच करी जाती है उसमें। डबल रनिंग स्टिच क्या है आपकी? 2 टाँकों वाली। ठीक है। जिसमें क्या है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल या फिर डायगोनल लाइंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेगी क्या है? आपकी सिंपल रनिंग है, यानी कि सादा सादा टाँका होता है। जिसमें क्या है आपकी मुर्गी क्या है? ज़िगज़ैग स्टिच होती है, यानी कि इस तरीके से आपकी कढ़ाई होगी। ठीक है। डिज़ाइन इसमें यानी कि मोटिव्स कौन से यूज़ किए जाते हैं? रिलीजियस यानी कि धार्मिक, आर्किटेक्चर यानी कि क्या है वास्तुकला, वनस्पति, जीवों, इन सब का क्या है मोटिव्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि हैं, अगर बात करें इसमें कौन से, तो डार्क कलर के आपके लिए जाते हैं, जैसे कि आपका ब्लैक हो गया, मेहरून हो गया, ब्राउन कलर हो गया, इनके क्या है कपड़े लिए जाते हैं, जिसपे कॉटन थ्रेड से, यानी कि आपके जो कॉटन थ्रेड होते हैं यानी कि सूती धागे होते हैं, उनसे आपकी बुनाई करी जाती है। अगर धागों का कलर पूछे तो उसमें रेड, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन एंड येलो एंड ब्लू कलर के धागों का यूज किया जाता है। ठीक है। अगर बात करें इससे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कौन कौन से क्या क्या बनाया जाता है, तो इससे इकल साड़ी बनाई जाती है। बॉर्डर, इकल साड़ी का बॉर्डर बनाया जाता है किससे? आपका ये कसूती से। ठीक है। उसके अलावा क्या है वुमेन्स के ब्लाउज भी बनाए जाते हैं, एक्सेसरीज जैसे कि हैंडबैग बनाया जाता है, मोबाइल पाउच बनाया जाता है, बेल्ट बनाई जाती है, एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ों पे आपकी कसूती एम्ब्रॉयडरी करी जाती है। और ये घर के प्रोडक्ट बनाने में भी, जैसे कुशन कवर हो गया, बेड कवर, कर्टेन्स, ये बनाने के लिए भी आपकी इस एम्ब्रॉयडरी का यूज़ किया जाता है। अब आती है चिकनकारी। चिकनकारी क्या है? देखो ये बहुत फेमस है, आजकल इसके सूट्स बड़े फेमस चल रहे हैं। ठीक है। ये कहाँ की है भाई? चिकनकारी क्या है? इसमें अनट्विस्टेड यार्न का यूज़ किया जाता है, जैसे मसलिन, कॉटन और वोइल फाइबर पे ये बनाई जाती है, कपड़े पे बनाई जाती है। ये इसकी क्या है एम्ब्रॉयडरी होती है, जिसमें क्या है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ एंड कल्चर, यानी कि लखनऊ नवाबों का शहर जिसको कहा जाता है, वहाँ की, यानी कि चिकनकारी कहाँ की है आपकी? लखनऊ की। ठीक है। जिसमें अगर डिज़ाइन देखें तो मोटिव्स कौन से यूज़ करे जाते हैं? नेचुरल फूलों वाले मोटिव्स इसमें यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि क्रीपर, जैस्मीन, 5 प्लेटेड यानी कि 5 पत्तियों वाला फूल हो गया, मैंगो यूज़ कर लिया। मैंगो यानी कि किस तरीके से? इस तरीके से ये वाली डिज़ाइन ज़्यादातर देखी जाती है। ठीक है। एलमंड हो गया, बर्ड्स या पीकॉक बना लिया, पैरट बना लिया, लेस जैसे कि पैटर्न, साइड में लेस भी लगा दी जाती है पैटर्न क्रिएट करने के लिए। ठीक है। इससे क्या क्या बनाया जाता है? आपकी साड़ी बनाई जाती है, सूट, लहंगा, प्लाजो, ये सब क्या है आपकी चिकनकारी से बनाए जाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसमें कर्टेन, बेडशीट, टेबल क्लॉथ, फ्लो कवर, कुशन कवर, इनको भी बनाया जाता है किससे? आपकी चिकनकारी कढ़ाई के साथ में। इस एम्ब्रॉयडरी को रिच लुक देने के लिए बनाया जाता है, और आज के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, जो कि एक बहुत अच्छा कॉमर्शियल क्या है, आपका बहुत अच्छा पैसा कमाने का ज़रिया है। ठीक है। जिसमें क्या है बीड्स हम लोग लगा देते हैं, मिरर लगाते हैं, स्क्वींस लगा देते हैं, जिससे कि क्या है आपकी जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा उभर जाती है और लोग इसको और ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। बाकी का अगर हम देखें, दूसरी क्या है कांथा। तो कांथा आपकी कहाँ की है? ये इसमें पैटर्न बनाए जाते हैं, देख लेते हैं भाई।
कांथा आपकी कहाँ की पॉपुलर है? वेस्ट बंगाल की। कहाँ की कांथा है? आपकी वेस्ट बंगाल की। ये सबसे पुरानी एम्ब्रॉयडरी है, यानी कि जो सबसे पहले जो यूज, यानी कि बहुत लंबे समय से जो यूज होती आ रही है और जो अभी भी यूज हो रही है, वो आपकी कांथा है। ठीक है, विच स्प्रेड अक्रॉस उड़ीसा और बांग्लादेश में ज्यादातर ये फैली हुई है। वहां पे वेस्ट बंगाल के कहाँ पे? उड़ीसा और बांग्लादेश में। जहाँ पे कांथा का मतलब क्या होता है? रैक्स संस्कृत में। ठीक है, ट्रेडिशनल इट वॉज यूज टू मेक कोल्ड, कोयल्स बनाने के लिए यूज की जाती है। रूरल वुमेन इसका यूज करती है, इनकी गांव की जो औरतें होती हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, परंपरागत रूप से इसका उपयोग ग्रामीण महिलाओं द्वारा रजाई बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें डिजाइन कौन कौन सी बनाई जाती है? इसमें एनिमल और फ्लोरल मोटिव्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि क्या है? पद्म, लोटस, गॉड्स, गॉडनेस यानी कि भगवान का सिंबल हो गया, लोटस हो गया, एनिमल्स लाइक डक बना दी, फिश बना दी, पिकॉक बना दिया, है ना। डेली लाइफ और ज्योमेट्रिक पैटर्न इसमें यूज करे जाते हैं। ये देख रहे हो ना, बर्ड्स बना दी या पत्ती बना दी, ये क्या है आपके? ये पैटर्न इसमें यूज किया जाता है। इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। जिसमें लेप कांता, सुजनी कांता, बाइटिन कांता, ये होते क्या हैं? लेप कांता किसमें? रजाई बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? रजाई बनाने के लिए। लेप कांता क्या है? रजाई बनाने के लिए यूज किया जाता है। सुजनी कांता क्या होता है? ये आपका बेड स्प्रेड, यानी कि बेड स्प्रेड जो था ना, एक तरीके से बेड शीट बनाने के लिए यूज किया जाता है। बाइटन कांता क्या है? आपके रैप बनाने के लिए, यानी कि बुक के कवर बनाने के लिए या फिर बहुत ही बहुमूल्य वस्तु रखने के लिए इसको बनाया जाता है। बेटों को क्या है? किताबों और कीमती वस्तुओं को लपेटने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या बनाया जाता है कांथा का, तो इससे साड़ी बनाई जाती है, सूट, दुपट्टा, कॉटन एंड सिल्क का कपड़ा यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, टॉप फैशन डिजाइन बनाई जाती है, इनकी जो ट्रेंड में चल रही है वो डिजाइन बनाई जाती हैं। कांथा को किसके लिए? वास्ट वैरायटी ऑफ फर्निशिंग, यानी कि आपकी जो अपहोल्स्ट्री, यानी कि जो सोफे वगैरह का कवर हो गया, घर को सजाने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आपकी इस डिजाइन का। ठीक है, ये यहाँ पे एक मैंने सिंपल आपके लिए कर दिया है, यहाँ पे सारी एम्ब्रॉयडरी लिखी हुई है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं वो भी इसमें लिख दिया गया है। इसमें कौन सा फैब्रिक यूज किया जाता है वो लिखा हुआ है। जैसे कि अगर फुलकारी की बात करें तो ये पंजाब की है, जहाँ पे कॉटन के कपड़े पे इसको बनाया जाता है। कौन सा कलर यूज किया जाता है, कौन से कलर का कपड़ा लिया जाता है, तो रेड कलर का कपड़ा लिया जाता है ज्यादातर। धागे कौन कौन से यूज किए जाते हैं? सिल्क के धागे यूज करे जाते हैं। ठीक है, धागों का रंग क्या होता है? व्हाइट और येलो कलर के ले लिए जाते हैं। मोटिव्स कौन से बनाए जाते हैं? जो नेचुरल होते हैं, जो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं। इसमें बुनाई कौन सी होती है? डार्निंग, टांके लगाए जाते हैं। और क्या क्या बनाया जाता है? दुपट्टा हो गया आपका, ठीक है, साड़ी हो गई, ये इसका बनाया जाता है। तो इसको एक बार देख लेना, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये थी आज आपकी क्लास। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। ये इम्पोर्टेंट थी, इसके प्लीज प्रॉपर नोट्स बना लेना आप लोग। मैं ये पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, और जो अंडरलाइन की है, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, उसको तो प्लीज स्पेशली देख लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस बार भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप फिलअप फॉर्म ऐप को क्या है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फिलअप फॉर्म ऐप के साथ में आप जुड़ सकते हो, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है इसमें। ठीक है, ये इस तरीके से आप प्ले स्टोर पे जाओगे, फिलअप फॉर्म आप सर्च करोगे, आपको ये ऐप दिख जाएगा, यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। आई नो थोड़ी क्लास लंबी हो गई है थोड़ी, बट ये आपका कंप्लीट कराना ज़रूरी था, क्योंकि टाइम भी अब इतना बचा नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये आप अपना देख लेना, मैं एक बार शेयर कर दूंगी ये सभी चीज़ें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना सब लोग अपना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल।